योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन भोगियों को 6 बड़ी खुशखबरी दीपावली से पहले मिलने वाली है और इसमें पेंशन बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर के 2,500 रुपये प्रति माह हो सकती है। तो कौन कौन सी वह 6 बड़ी खुशखबरी हैं जो दीपावली से पहले पेंशन भोगियों को मिलने वाली हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ पेंशन के नियम भी लागू हुए हैं, वह भी बताएंगे कि क्या लागू हुए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जो खुशखबरी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक दीपावली से पहले यानी 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है, इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करने की प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। यानी कि अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपको जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलती थी उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये होने की उसकी पूरी पूरी संभावना है, जो आपको हर महीने मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना का नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना में, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब पुराने फार्मों में से रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना में सबसे अहम बदलाव यह है कि FATC और CRA की घोषणा अब अनिवार्य कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई उपभोक्ता विदेशी नागरिक तो नहीं है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि अटल पेंशन योजना खाते सिर्फ भारत के रहने वाले नागरिकों के ही खोले जाएंगे। इसके अलावा फीस संरचना में भी बदलाव किया गया है, यानी कि अब केवल अटल पेंशन योजना का लाभ जो भारत के नागरिक है वही उठा सकेंगे। सरकार ने पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। PFRDA ने 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया है। डाक विभाग के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ संशोधित अटल पेंशन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें 30 सितंबर तक पुराना फॉर्म मान्य था, लेकिन 1 अक्टूबर से नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही लिया जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर से NPS, UPS और अटल पेंशन योजना के नए चार्ज भी लागू हो गए हैं। और अगला जो खुशखबरी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को LIC बीमा सखी योजना लॉन्च की थी। इस योजना के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लाखों महिलाओं को इस योजना के जरिए रोजगार मिल रहा है। इसी तरह अब पेंशन सखी योजना लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। 1 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने NPS दिवस के अवसर पर महिलाओं को पेंशन सखी के रूप में ट्रेनिंग देने और उन्हें इंसेंटिव देने की अपील की है। हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और उनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन बच्चों को 1,850 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। तो अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा है जो असहाय है, 21 वर्ष से ऊपर का है, या आपके अड़ोस पड़ोस में है या आपके रिश्तेदारी में है, तो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो अब इन बच्चों को 1,850 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। उधर राजस्थान राज्य सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राज्य उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में लागू पुरानी पेंशन योजना OPS से कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में OPS की जगह फिर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS, CPF और EPF व्यवस्था लागू करने का रास्ता खोल दिया है। यानी कि राजस्थान में जो पुरानी पेंशन योजना थी वह बंद होगी और NPS और CPS और EPF व्यवस्था लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने PDA शिक्षक की पेंशन मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने राज्य सरकार के आदेश की PDA शिक्षक को पेंशन देने के लिए नियमितीकरण से पहले अनुबंध और अवधि
को भी कुल सेवा में शामिल किया गया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को 17 वर्ष से अधिक समय तक लगातार सेवाएं दी है, इसलिए उन्हें पेंशन से वंचित करना उनके साथ न्याय नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की है। अदालत ने राज्य सरकार के पेंशन देने से इनकार करने के निर्णय को भी रद्द करते हुए अधिकारियों को 4 सप्ताह के मामले को निपटाकर पेंशन भुगतान के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला ललित सेन बनाम राज्य सरकार मामले में सुनाया गया है। तो साथियों, यही थी कुछ जो है खुशखबरी थी जो पेंशन भोगियों को मिलने वाली है। इसमें कुछ पेंशन के नियमों में बदलाव भी होने वाले हैं। जो मीडिया रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हमने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।